वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेकर आया था। हमारी बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी मैट प्लॉट क्लिप पर। इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन के साथ आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए बार चार्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ईच बार। सैंपल डाटा आपके पास गिवन है, स्टूडेंट्स की क्लास मेंशन दे रखी है। क्लास मेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिस्पेक्टिव क्लास में स्ट्रेंथ मेंशन है कि फर्स्ट क्लास में स्ट्रेंथ 40 है, सेकंड क्लास में 43 है, थर्ड क्लास में 45 है एंड नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 39 है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये सैंपल डाटा गिवन है। इस डेटा को आपको बार ग्राफ के थ्रू एनालिसिस करना है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको डेटा को बार ग्राफ के थ्रू एनालिसिस करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम किस तरीके से बार ग्राफ के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, उसी चीज को आप यहां पर देखिए। बार ग्राफ के थ्रू इसे एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। बार ग्राफ के थ्रू एक बार मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा आपके सामने। एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूं अपना जुपिटर। तो अपना जुपिटर में स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बार ग्राफ के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt, इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt। नाउ सबसे पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या है, 1 क्लास इज इक्वल टू है फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्लास आपके पास सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर आपके पास फोर्थ है। तो इसका आपने क्या बना लिया, क्लास का एक टपल बना लिया। फिर फिफ्थ है, क्लास फिफ्थ, फिर क्लास 6, फिर क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9। ओके, ये तो है क्लास कि इन क्लासेस है। तो ये क्लासेस आएंगी आपकी एक्स एक्सिस पर। ओके, नाउ अब आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। एस, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम एस से। एस इज इक्वल टू, अब स्ट्रेंथ देखते हैं हम अपनी क्लासेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है। 40 43 45 47, 40 43 45 47 कोमा, इसके बाद 49 38 50, 49 38 50, आफ्टर दैट 37 43 37 43 एंड आफ्टर दैट क्लास 9 की स्ट्रेंथ है 39। तो इस तरीके से क्लास 1 की स्ट्रेंथ 40 है, क्लास सेकंड की स्ट्रेंथ 43 है, क्लास थर्ड की स्ट्रेंथ 45 है, क्लास फोर्थ की स्ट्रेंथ आपकी 47 है एंड सो ऑन। क्लास 9 की स्ट्रेंथ आपकी 39 है। तो आपके पास जो सैंपल डेटा है वो ये है। इस सैंपल डेटा को यूज करके आपको इस डेटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप देखिए जो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है वो वाई एक्सिस पर आएगी। जो 40 43 45 47 49 ये आपकी वाई एक्सिस पर आएगी और एक्स एक्सिस पर क्या मेजर होगा, आपकी क्लास रिप्रेजेंट होगी। अब हम फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, हम यहां पर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट numpy as np। इस numpy लाइब्रेरी का यूज करके अब हम क्या करेंगे, np.arrange अरेंज मेथड का यूज करेंगे len of s, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर हम ये जो numpy लाइब्रेरी का यूज है, यहां पर हम numpy लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस के डेटा को इवेल्युएट करने के लिए। एक्स एक्सिस के डेटा को इवेल्युएट करने के लिए हम numpy लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। तो हमने करा इंपोर्ट numpy as np। तो इस numpy लाइब्रेरी का एक इंपॉर्टेंट मेथड है अरेंज मेथड। क्या नाम है उस मेथड का, अरेंज मेथड। इस अरेंज मेथड को मैंने क्या पास किया, एस की लेंथ पास करी।
क्योंकि y एक्सिस पर जितनी वैल्यू होंगी उतनी ही x एक्सिस पर भी वैल्यू होंगी। ध्यान रखिएगा, y एक्सिस की लेंथ कितनी है, अगर मैं बात करूं y एक्सिस पर कौन सा डाटा आएगा, ये मेरी y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर मेरा कौन सा डाटा आएगा, क्लास की स्ट्रेंथ आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं y एक्सिस में की लेंथ कितनी है, 40, 43, 45, 47, 49, 38, 50, 37, 43, 39। दैट मींस आपकी जो आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसकी लेंथ 9 है, उसकी लेंथ कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर आपके 9 आपके जो है 9 टिक्स होंगे आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करेगा किसको, फर्स्ट क्लास को, 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेकंड क्लास को। तो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस का न्यूमेरिक डेटा जनरेट करेंगे और न्यूमेरिक डेटा जनरेट करेंगे हम अरेंज मेथड का। और इस अरेंज मेथड को हमने क्या पास कराया, एस की लेंथ पास कराई। एस की लेंथ कितनी है, 9 है, क्योंकि जो y एक्सिस पर डेटा है वो कितना है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 9 है। तो जो हमारा x वेक्टर होगा, जो x एक्सिस का डेटा होगा, उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 9 होगी। उसकी लेंथ हमने कैसे कैलकुलेट की, np.arrange len of s मेथड का यूज किया। तो len of s का मतलब है s में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 9। तो len of s का मतलब कितना हुआ, 9। अब ये अरेंज मेथड कहां से जनरेट करेगा, 0 से जनरेट करेगा, कहां तक, 8 तक जनरेट करेगा, क्योंकि जो लास्ट वेरिएबल होता है उससे जस्ट, जो लास्ट नंबर होता है उससे जस्ट एक कम नंबर जनरेट होता है। तो 0 से लेकर 8 तक अरेंज मेथड जनरेट करेगा वैल्यू को, 0 से लेकर 8 तक जनरेट करेगा वैल्यू को। तो इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स पोजीशन, एक्स पोजीशन। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, plt डॉट बार एक्सपोज कोमा, यहां पर हम s कोमा कलर इज इक्वल टू ब्लू, कलर इज इक्वल टू ब्लू। नाउ plt डॉट शो। अब आप देखिए, मैं इसे जरा जनरेट कर रहा हूं, मैं इसे रन कर रहा हूं, आप देखिए इस तरीके से। आप देखिए जो जीरो है ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास फर्स्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास फर्स्ट की स्ट्रेंथ क्या है, क्लास फर्स्ट की स्ट्रेंथ है 40। तो आप देखिए क्लास फर्स्ट की स्ट्रेंथ 40 आ रही है। जो ये 1 है, ये यहां पर 1 आएगा, जो सेकंड वाला है, जो ये 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लास सेकंड को। इस क्लास सेकंड की स्ट्रेंथ कितनी है, 43। तो आप देखिए इसका बार ग्राफ 43 है। जो क्लास सेकंड है उसकी जो ये 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास थर्ड को। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ है 45। तो ये 45 पर मेजर हो रहा है। तो ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगी, क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो 0 वाला टिक है, 1 वाला टिक है, 2 वाला टिक है, 3 वाला टिक है, 4 वाला टिक है, यहां पर क्लासेस के नाम आए। किसके नाम आए, यहां पर क्लासेस के नाम आए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लासेस के नाम लाने के लिए plt डॉट एक्स टिक्स। तो एक्स टिक्स का मतलब है एक्सपोज, पहला वेरिएबल कि कहां पर हम टिक्स चाहते हैं, एक्स पोजीशन पर चाहते हैं, और कौन से टिक चाहते हैं, जो हमारी क्लास है वो वाले टिक यहां पर हमारे पास आ जाए। तो हम यहां पर एक्सपोज और यहां पर हम लिखेंगे क्लास। तो अब आप इसे रन करिए। तो अब आप देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस है वहां पर आपके टिक्स मेजर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आपके टिक्स शो हो रहे हैं। ओके, अब आप टाइटल भी दे सकते हैं, एक्स लेबल plt डॉट एक्स लेबल। तो एक्स एक्सिस का लेबल है आपका क्लास, एक्स एक्सिस का लेबल है आपका क्लास। अब आप वाई एक्सिस का लेबल दे सकते हैं, अब आप वाई एक्सिस का लेबल दे सकते हैं plt डॉट वाई लेबल। अब plt डॉट वाई लेबल है स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। और इसका टाइटल भी दे सकते हैं, इसका टाइटल हो गया आपका, इसका टाइटल हो जाएगा क्लास वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लासेस, स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लासेस, स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लासेस। और plt डॉट शो,
तो जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे अब आपका जो ग्राफ है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया है। एक्स एक्सिस का लेवल सेट हो गया है क्लास, वाई एक्सिस का लेवल सेट हो गया है स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, आपके बार ग्राफ का टाइटल सेट हो गया है स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लासेस, और आपके जो एक्स एक्सिस पर टिक्स हैं वो भी आपके शो हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं क्लास 1 की स्ट्रेंथ 40 है, क्लास 2 की स्ट्रेंथ 43 है, क्लास 3 की स्ट्रेंथ 47 है, क्लास 4 की स्ट्रेंथ आपकी 47 है, और क्लास 5 की स्ट्रेंथ आपकी 38 है, क्लास 6 की स्ट्रेंथ आपकी 50 है। देखिए क्लास 6 की स्ट्रेंथ बिल्कुल कितनी जा रही है, 50 जा रही है, और क्लास 9 की स्ट्रेंथ आपकी 39 पे जा रही है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले अपने डेटा को देखा। डेटा मेरे पास क्या है, क्लासेस दे रखी हैं, और क्या गिवन है मुझे, स्ट्रेंथ गिवन है। तो मैंने क्या करा, क्लास एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और जितनी भी क्लासेस है उनको मैंने टपल में स्टोर किया। फिर मैंने जो क्लास की स्ट्रेंथ है उनको भी मैंने टपल में स्टोर किया। ठीक है, अब जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है उसका डेटा तो हमारे पास रिप्रेजेंट है, वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस की वैल्यूज हमने जनरेट कर ली इंपोर्ट नमपाई लाइब्रेरी का यूज करके। नमपाई लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया क्योंकि एक्स एक्सिस पर मुझे जो है एक्स एक्सिस का वेक्टर जनरेट करना है। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर जनरेट करने के लिए मैंने क्या जनरेट किया, नमपाई लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट किया, फिर अरेंज मेथड को कॉल किया, और अरेंज मेथड को मैंने क्या पास कराया, क्योंकि एक्स एक्सिस का डेटा जो होगा उसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी वाई एक्सिस की है। तो इस अरेंज मेथड को मैंने पास किया लेंथ ऑफ एस, और जो स्ट्रेंथ है एस जो है उसकी लेंथ कितनी है, 9 है। तो अरेंज मेथड के पास क्या हुआ, 9 हुआ। तो जो अरेंज मेथड है वो क्या जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जनरेट करेगा, और ये यहां पर शो भी हो रहे थे। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि 0 पर 1, जो 0 वाला टिक है उस पर 1 आ जाए, जो 1 वाला टिक है उस पर सेकंड आ जाए, जो 2 वाला टिक है उस पर थर्ड आ जाए। तो इसके लिए हम अगर चाहते हैं कि यहां पर टिक्स शो हो तो इसके लिए आपको एक्स टिक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं plt.x टिक्स, ये एक्स टिक्स मेथड है जो आपके एक्स एक्सिस पर क्या शो करेगा, टिक्स को शो करेगा। जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो यहां पर एज ए लेबल की फॉर्म में ड्रॉ होगा, क्योंकि जो 0 है उस पर मैं 1 को लेबल करना चाहता हूं, जो 1 है उस पर मैं 2 को लेबल करना चाहता हूं, जो 2 है उस पर मैं 3rd को लेबल करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर मेथड यूज करूंगा एक्सटिक्स मेथड। एक्सटिक्स मेथड के अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए। पहला आर्गुमेंट एक्स पोजीशन, और दूसरा आर्गुमेंट मुझे क्या टिक करना है, मुझे क्लासेस टिक करनी है। तो मैंने यहां पर क्लास का नाम शो किया, जो मतलब ये क्लास है, क्लास जो बेसिकली क्या है, टपल्स है। क्लास यहां पर मैंने किसके अंदर इनक्लोज की है, टपल्स के अंदर इनक्लोज की है। तो एक्स टिक्स मेथड के अंदर हमने 2 आर्गुमेंट पास करे। पहला आर्गुमेंट आपको कहां पर टिक्स लगाने हैं, एक्स पोजीशन के अंदर, जो ये एक्सपोज है मतलब एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने एक्सपोज के अंदर स्टोर की है, तो पहला वेरिएबल एक्सपोज है। और दूसरा वेरिएबल क्या टिक्स लगाने हैं, तो जो क्लास है वही आपके यहां पर टिक्स की फॉर्म में आएंगे। तो जो क्लास है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये जो 1 है ये कहां पर टिक होगा, जहां पर 0 आएगा। ये जो 2 है ये कहां पर जनरेट होगा, जहां पर 1 होगा। ये 3 है ये कहां पर जनरेट होगा, जहां पर 2 होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दें, एक्स टिक्स वाले मेथड को अगर आप बंद कर दें, तो अब आप इसे रन करिए, तो अब आप इसे रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर 0 2 4 6 8 शो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहां पर टिक्स आए। 0 पर कौन सा टिक आएगा, 1 टिक आएगा। 1 पर कौन सा टिक आएगा, 2 टिक आएगा, मतलब क्लास सेकंड आएगा। 2 पर 3rd क्लास आएगी, 4 पर जो है 5th क्लास आएगी। इस तरीके से यहां पर आपको टिक्स जनरेट करने हैं, तो इसीलिए मुझे एक्स टिक्स मेथड का यहां पर यूज करना पड़ा। एक्स टिक्स मेथड का मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा टिक्स को शो करने के लिए। ओके,
तो आप देख सकते हैं ये एक्स टिक्स मेथड में जो है बेसिकली टिक्स को यहाँ पर जो टिक्स है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और वो टिक्स कौन कौन से हैं, जो क्लासेस है उसको यहाँ पर एज ए लेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा है। ओके, एक्स टिक्स मेथड का यूज किया है हमने। जो क्लास के लेबल है उनको एज ए, जो हमारी क्लास है उसको हमने टपल के अंदर स्टोर किया है, उनको एज ए लेबल की फॉर्म में शो करना है। तो इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पर एक्स टिक्स मेथड। ओके, अब इस एक्स एक्सिस का लेबल सेट करने के लिए हमने एक्स लेबल मेथड का यूज किया। आप देख सकते हैं एक्स लेबल क्या है, क्लास। जो वाई एक्सिस का लेबल है उसको सेट करने के लिए हमने वाई लेबल मेथड यूज किया है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। जो हमारा पूरा बार ग्राफ है इसका हमने टाइटल सेट किया है, कौन से मेथड का यूज करके, टाइटल मेथड का यूज करके हमने इस बार ग्राफ का टाइटल सेट किया है, स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस क्लासेस। और फिर हमने शो मेथड का यूज किया है इस बार ग्राफ को शो करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल आपका ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप चाहते हैं यहाँ पर अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कलर ले लिया येलो, तो अब यहाँ पर आएगा आपका येलो कलर का बार ग्राफ जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पर कलर रेड लेंगे तो आपका कलर, आपका जो बार ग्राफ है वो रेड कलर का जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पर ब्लैक लेंगे तो आपका जो बार ग्राफ है वो ब्लैक कलर का जनरेट होगा। और अगर आप कोई कलर नहीं लेंगे तो पाइथन का जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो इसको ऑटोमेटिकली कोई भी कलर एज्यूम कर लेगी। अगर आप यहाँ पर साइन कलर लेंगे तो आपका ये यहाँ पर साइन कलर का हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन कलर का डिस्प्ले होगा। अगर आप यहाँ पर मेजेंडा कलर लेंगे तो ये आपका मेजेंडा कलर का हो जाएगा, MEGENDA, तो ये यहाँ पर आपका मेजेंडा कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइप का भी आप अपना प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं उस टाइप का आपका प्लॉट ड्रॉ होगा। आई होप दिस एप्लीकेशन विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको क्या मतलब रिमेंबर रखनी है कि जो आपने एक्स एक्सिस पर जो टिक्स शो किए हैं वो किस तरीके से शो किए हैं। और जो आपने ये numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है ये बेसिकली एक्स एक्सिस का डेटा जनरेट करने के लिए किया है। एक्स एक्सिस का डेटा हम जो जनरेट करेंगे वो वाई एक्सिस के बराबर होगा। दैट मींस यहाँ पर अरेंज मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस अरेंज मेथड को हम क्या पास कराएंगे, एक्स जो वाई एक्सिस की लेंथ है वो यहाँ पर पास कराएंगे। जो वाई एक्सिस का डेटा सेट है उसकी लेंथ अरेंज मेथड लेगा और ये मान लीजिए लेंथ 7 ली, मान लीजिए कि वाई एक्सिस की लेंथ जो है 8 है तो ये जनरेट करेगा 0 से लेकर 7 तक। एक्स एक्सिस की लेंथ भी 7 ही होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से, और इस चीज को मैं काफी बार डिस्कस कर भी चुका हूं आपके साथ, ऐसा नहीं है, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इस चीज को आपके साथ डिस्कशन किया है। ठीक है, आई होप ये एप्लीकेशन आपको काफी बेनिफिट देगा डियर स्टूडेंट्स। अब अगला प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अब आपके पास वही सेम प्रोग्राम है, बस अब आपको हॉरिजॉन्टल चार्ट डिस्कस करना है। मतलब अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली डिस्कस करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, आपको अपने बार ग्राफ को एज ए हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। तो बस हॉरिजॉन्टली अगर आप अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपकी स्ट्रेंथ है क्लास की वो तो आपकी एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। किस पर आ जाएगी, एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। भाई आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है अपने बार ग्राफ को, तो अगर आपको अपने बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है वो तो आपकी एक्स एक्सिस बन जाएगी और जो आपकी क्लास है वो आपकी क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी। दोबारा से बता रहा हूं, अगर आपको अपने बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपकी एक्स एक्सिस बन जाएगी और जो आपकी क्लास है वो आपकी वाई एक्सिस बन जाएगी। ओके, और इसके लिए हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के लिए जो आप मेथड यूज करेंगे वो बार एच मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, बार एच। अब यहाँ पर एक्स पोज नहीं, अब यहाँ पर आपको वाई पोज का डाटा चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको वाई पोज का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल वाई पोज डिक्लेयर करना है। ओके, अब आप देखेंगे जब आप इसे रन करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका ये वाई पोज के डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर ये एक्स टिक्स नहीं आएगा, आपका ये यहाँ पर वाई टिक्स आएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर ही आपको टिक्स लगाने हैं। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं
आपका ये हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो एक्स लेवल है आपका, एक्स लेवल चेंज हो जाएगा, एक्स लेवल आएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, और जो आपका वाई लेवल आएगा वो आएगा आपका क्लासेस, क्लासेस, आपका वाई लेवल क्या आएगा, क्लासेस। ओके, अब आप इसे रन करिए और आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास था जो वाई एक्सिस पर था वो अब एक्स एक्सिस पर आ गया है, और जो क्लास आपकी एक्स एक्सिस पर शो हो रही थी वो वाई एक्सिस पर आ गई है। आप देख सकते हैं कि हर बार पर टिक्स भी लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन टिक्स को हमने कहां पर शो किया है, वाई एक्सिस पर शो किया है। तो वाई एक्सिस पर टिक को शो करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, वाई टिक्स मेथड यूज करेंगे, वाई टिक्स मेथड यूज करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस पर टिक्स आप लगा रहे थे तो कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, एक्स टिक्स मेथड यूज कर रहे थे। वाई एक्सिस पर टिक्स को शो करना है तो वाई टिक्स मेथड यूज करेंगे। पहला आर्गुमेंट क्या देंगे, वाई पोज। वाई पोज किस तरह से जनरेट होगा, जो स्ट्रेंथ है उसकी लेंथ है वहां से वाई पोज की वैल्यू जनरेट होगी। वाई पोज की वैल्यू कितनी होगी, जितनी एक्स पोज की वैल्यू होगी, मतलब जो स्ट्रेंथ है क्लास की, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी क्लास की उतनी ही आपकी वाई पोज की लेंथ होगी। तो वाई पोज की लेंथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 रिप्रेजेंट करेगा किसको, फर्स्ट क्लास को, 1 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड क्लास को, 2 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड क्लास को, और 3 रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ क्लास को, 4 रिप्रेजेंट करेगा फिफ्थ क्लास को, 5 रिप्रेजेंट करेगा सिक्स्थ क्लास को, 6 रिप्रेजेंट करेगा सेवंथ क्लास को, 7 रिप्रेजेंट करेगा एट्थ क्लास को, और 8 रिप्रेजेंट करेगा नाइन्थ क्लास को। और इसीलिए मैंने यहां पर वाई टिक्स लगाया। वाई टिक्स के अंदर पहला आर्गुमेंट मैंने लिया वाई पोज, और दूसरा आर्गुमेंट क्या लिया कि मुझे वाई पोज पे ही टिक लगाने, और दूसरा आर्गुमेंट मैंने लिया क्या टिक्स लगाने, तो वो जो क्लासेस है उनको मुझे टिक्स लगाना है, तो वो मैंने यहां पर एज ए आर्गुमेंट की तरह यूज किया है। और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जनरेट करना है तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, बार एच मेथड यूज करेंगे हॉरिजॉन्टली आपको बार ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरीके से बार ग्राफ बेसिकली कैटेगरिकल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है। जब आपको आपके पास बहुत सारे टाइप का डेटा हो और उस डेटा को आपको कैटेगरी की फॉर्म में शो करना हो, एनालिसिस करना हो, विजुअलाइज करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो, उस केस में आपका बार ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है। अब कैटेगरिकल डाटा आप देख, ये कैटेगरी तो है डेटा की कि फर्स्ट क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है, सेकंड क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है, थर्ड क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है, फोर्थ क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है, नाइन्थ क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है। तो डेटा की कैटेगरी बना दी है और इस कैटेगरी को ही आपको बार ग्राफ के थ्रू डिस्प्ले करना है, जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले करके दिखाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट देगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लॉट ए लाइन फॉर डिपिक्टिंग द पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 5 years। क्या कह रहा है वो, प्लॉट ए लाइन फॉर डिपिक्टिंग द पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years की पॉपुलेशन को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक लाइन प्लॉट के थ्रू आपको दिखाना है। तो अब आप यहां पर खुद देखिए मैंने किस किस तरीके से दिखा रखा है, आप खुद देखिए। मुझे पॉपुलेशन लास्ट 5 years की मुझे पॉपुलेशन आपको लाइन प्लॉट के थ्रू मैंने शो कर रखी है। तो सबसे पहले एक्स लेवल यहां पर क्या लिया मैंने, आप देखिए एक्स लेवल क्या है मेरा, एक्स लेवल है मेरा ईयर, वाई लेवल क्या है पॉपुलेशन, मतलब वाई एक्सिस पर तो पॉपुलेशन आएगा और एक्स एक्सिस पर ईयर आएंगे, ठीक है। टाइटल क्या है, माई टाइटल। अब मैंने एक पॉपुलेशन डेटा ले लिया कि पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन है, मैंने ले लिया कि जो है 400 560 890 1245 और 1456। ये जो पॉपुलेशन है ये मिलियंस में है। दैट मीन्स 5 साल पहले, आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज की बात कर रहा हूं मैं, आज 2021 चल रहा है, तो 2000 अगर मैं सपोज 2020 को हम मान लेते हैं तो 2015 में पॉपुलेशन 400 मिलियन थी, फिर इसके बाद 2016 में 56 मिलियन हुई, 560 मिलियन हुई,
फिर इसके बाद 890 मिलियन हुई, फिर इसके बाद 1245 मिलियन हुई, और फिर उसके बाद 1456 मिलियन हुई। ओके, इस तरीके से ये जो आपकी पॉपुलेशन है ये मिलियंस में है। तो पॉपुलेशन का डाटा आपने ले लिया पॉपुलेशन के अंदर। अब ईयर का डाटा आपने ले लिया ईयर के अंदर। ईयर क्या है आपका? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको टिक्स लगाने हैं। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले आपको क्या लगाने हैं? टिक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले किस तरह से लगाएंगे आप देखिए। एक्स एक्सिस पर आपको टिक्स लगाने, कैसे लगाएंगे? plt.x टिक्स, plt.x टिक्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपकी क्या है? 400, 560, 890, 1245, 1456। तो यहां पर कौन कौन से टिक्स लगेंगे? पहले 400 पर टिक्स आएगा 400 मिलियन, फिर आपका जो है 500 मिलियन, फिर 890 मिलियन, फिर 1245 मिलियन, और फिर 1456 मिलियन। तो पॉपुलेशन को हम बेसिकली कहां पर दिखा रहे हैं? पॉपुलेशन को हम दिखा रहे हैं आपका एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं? वाई एक्सिस पर हम कमें दिखा रहे हैं? यहां पर ईयर दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार मैं ड्रॉ करता हूं। पिछले 5 साल की पॉपुलेशन को आपको ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत बेनिफिट देगा ये एप्लीकेशन भी आपको। आइए, इंपोर्ट लाइन प्लॉट के थ्रू मुझे शो करना है। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। आप पॉपुलेशन एक वेरिएबल बनाइए आप, इज इक्वल टू 400, 560, 670, तीसरे साल की है ये, फिर 890, फिर एक काम करें यहाँ 890 लीजिए, फिर इसके बाद आप लीजिए यहाँ पर 1230, और फिर लीजिए 1456। ठीक है, ये ले लीजिए। अब ईयर लीजिए आप, ईयर इज इक्वल टू 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। ये आपके 5 साल की पॉपुलेशन है। पिछले 5 साल की दिखानी है ना आपको, तो 15, 16, 17, 18, 19, तो आप 19 तक दिखाइए। ओके, ये आपके पिछले 5 साल की पॉपुलेशन आ गई। ओके, ये आपकी पॉपुलेशन आ गई। तो ये पहले पॉपुलेशन का सेट है। पॉपुलेशन का सेट, पिछले 5 साल की जो पॉपुलेशन है उसको मैंने उसका एक डेटा ले लिया कि डेटा क्या है पिछले 5 साल की पॉपुलेशन का? 400 मिलियन, 560 मिलियन, 890 मिलियन, 1230 और 1456 मिलियन। और पिछले 5 साल के ईयर्स कौन कौन से हैं उनका मैंने डेटा ले लिया कि मुझे 2015, 16, 17, 18, 19 इनकी पॉपुलेशन को शो करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले plt.x लेवल पे हम क्या ले लेते हैं? ईयर्स ले ले। चलो ईयर्स ले लो, ईयर्स। वाई लेवल पे क्या ले लें? वाई लेवल पे हम क्या लेंगे? पॉपुलेशन। क्या लेंगे? पॉपुलेशन। टाइटल सेट करिए, टाइटल क्या लेंगे? पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स। ये मैंने टाइटल सेट कर दिया। एक्स लेवल मैंने क्या सेट किया? ईयर। वाई लेवल मैंने क्या सेट किया? पॉपुलेशन। और टाइटल मैंने क्या सेट किया? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स। ओके, अब मुझे टिक्स भी लगाने हैं। plt.y टिक्स, चलो पहले इसे ड्रॉ करते हैं। plt.plot ईयर, पहला आर्ग्यूमेंट है ईयर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है पॉपुलेशन। plt.show। तो रन दिस प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ये मेरा डेटा आ रहा है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ये मेरा डेटा 5 साल का डेटा मेरे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है।
कि 5 साल का पॉपुलेशन का डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, एक काम करिए, इसमें मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पॉपुलेशन को तो मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस पर, पॉपुलेशन को मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस पर, और ईयर को ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस पर, ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। ईयर, पॉपुलेशन डॉट ईयर, पॉपुलेशन डॉट ईयर, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप देखिए 400 मिलियन ये ईयर है। अब यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का लेवल आपको चेंज करना पड़ेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। वाई एक्सिस का लेवल आपको लेना पड़ेगा ईयर, वाई एक्सिस का लेवल आपको लेना पड़ेगा ईयर। नाउ रन दिस प्रोग्राम। तो आप जब इसे रन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके जो ईयर्स हैं उस ईयर्स में आपकी पॉपुलेशन आपके सामने शो हो रही है। 2015 में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, देखिए 400 मिलियन दिखा रहा है, ये 400 मिलियन दिखा रहा है। फिर 2016 में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 560 मिलियन। 2016 में आपकी पॉपुलेशन है 560 मिलियन पे ही जा रहा है बिल्कुल। फिर 2017 में आपकी पॉपुलेशन 890 मिलियन है, तो 2017 पे आइए और बिल्कुल यहां पर देखिए 890 पे जाएगा। फिर इसके बाद आपका 2019 में देखिए, 2019 में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 2019 में आपकी पॉपुलेशन 1456 मिलियन के आसपास है। तो इस तरह से ये आपकी पॉपुलेशन को शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो ये एक्स एक्सिस पर टिक्स हैं 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, यहां पर मिलियंस भी लिखा हुआ है, यहां पर मिलियंस आए कि 400 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन, 1200 मिलियन, 1400 मिलियन, ये टिक्स के साथ आई है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपके साथ करूंगा। कैसे, plt डॉट एक्स टिक्स, plt डॉट एक्स टिक्स, एक्स टिक्स। अब एक्स एक्सिस पर क्या है, पॉपुलेशन, एक्स एक्सिस पर है पॉपुलेशन, इस पर मुझे टिक्स लगाने हैं। तो मैं क्या क्या टिक्स लगाना है, पहले पे टिक्स लगाना है 400 मिलियन, तो यहां पर लिखूंगा मैं 400 मिलियन। फिर दूसरे पर टिक्स लगाने हैं 560 मिलियन, तो 560 मिलियन। तीसरे पर टिक लगाने हैं 890 मिलियन, 890 मिलियन। फिर इसके बाद 1230 मिलियन, 1230 मिलियन। फिर इसके बाद 1456 मिलियन, 1456 मिलियन। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने ये टिक्स शो होंगे और आप देख लीजिए ये आपके सामने टिक्स आ रहे हैं। तो 400 मिलियन, तो 2015 में पॉपुलेशन 400 मिलियन। फिर 2016 में आपकी जो 2016 में है 560 मिलियन है, तो आप खुद देखिए 2016 में आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल 560 मिलियन पे जा रही है। ओके, 2017 में 890 मिलियन, 2017 में आपकी पॉपुलेशन है 890 मिलियन। 2018 में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 2018 में 1230 मिलियन, तो आप देखिए 2018 में 1230 मिलियन पे जा रही है, और 2019 में 1456 मिलियन पे जा रही है। तो अब मैंने यहां पर टिक्स लगा दिए, अब मैंने यहां पर टिक्स लगा दिए, और टिक्स से आपका बिल्कुल एक्यूरेट डाटा रिप्रेजेंट हुआ है। तो अब ये टिक्स मैंने किस पे लगाए हैं, एक्स एक्सिस पे लगाए हैं। आप देखिए जो मैंने टिक्स लगाए वो एक्स एक्सिस पे लगाए हैं। तो टिक्स लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्स टिक्स मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर पहला आर्गुमेंट क्या लेंगे, पहला आर्गुमेंट है पॉपुलेशन, क्योंकि हमने यहां पर एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन है। तो ये जो पॉपुलेशन है 400, 560, 890, 1230, 1456, यहां पर मुझे टिक्स लगाने हैं। अब क्या क्या टिक्स लगाने हैं उनको मैंने लिस्ट के अंदर इनक्लोज कर दिया। क्या कि पॉपुलेशन पर मुझे कौन कौन से टिक्स लगाने हैं, 400 मिलियन, मतलब जो 400 पॉपुलेशन है उस पर मुझे टिक क्या लगाना है, 400 मिलियन। फिर 560 जो पॉपुलेशन है उस पर मुझे टिक क्या लगाना है, 560 मिलियन। एम लगाया, एम से पता चल जाएगा कि ये पॉपुलेशन मिलियंस में रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इसी तरह से 890 पर मुझे टिक्स क्या लगाना है, 890 मिलियन। इसी तरह से 1230 मिलियन पर 1230 है उस पर मुझे टिक क्या लगाना है, 1230 मिलियन। और इसी तरह से 1456 पर मुझे क्या टिक लगाना है, 1456 मिलियन। एम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मिलियंस को। और यहां पर आप जो आपका ये एक्स टाइटल है, एक्स लेवल है, तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं पॉपुलेशन इन मिलियन, पॉपुलेशन इन मिलियन। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो पॉपुलेशन है वो किस में है, मिलियन में है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट मैंने किस तरीके से आपका लाइन प्लॉट ड्रॉ किया है। पिछले 5 साल की पॉपुलेशन आपको लाइन प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है।
तो जब आपको पिछले 5 साल की पॉपुलेशन लाइन प्लॉट के थ्रू प्लॉट करनी है, तो सबसे पहले तो पिछले 5 साल की पॉपुलेशन का आपके पास डेटा होना चाहिए। फिर वो 5 साल कौन कौन से जिनकी पॉपुलेशन को आप प्लॉट करना चाहते हो वो वाला डेटा भी होना चाहिए। तो पॉपुलेशन का डेटा है, ईयर का डेटा है, बस अब आपको इसे प्लॉट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स लेवल पर, एक्स एक्सिस पर आपने पॉपुलेशन सेट करी, वाई एक्सिस पर आपने ईयर सेट करा। क्लियर है? वाई एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ईयर को, एक्स एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट कर रही है किसको? आपकी पॉपुलेशन को। आपने एक्स एक्सिस का लेवल क्या सेट किया? पॉपुलेशन इन मिलियन। वाई एक्सिस का लेवल आपने क्या सेट किया? ईयर। और पूरे प्लॉट का आपने टाइटल सेट किया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 ईयर। बस आपने जो एक्स एक्सिस है यहां पर जो आपके पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन पर आपने टिक्स लगा दिए। जो 400 है वहां पर आपने टिक लगाया 400 एम, मतलब 400 मिलियन। जो 560 है वहां पर टिक लगाया 560 मिलियन। जो 1456 है वहां पर आपने टिक लगाया 1456 मिलियन। और ये किस तरह से लगाएंगे? एक्स टिक्स मेथड का यूज करके। किस मेथड का यूज करके? एक्स टिक मेथड का यूज करके। अब आप कहोगे कि सर क्या वाई एक्सिस पर भी हम टिक्स लगा सकते हैं क्या? जिस तरह से मैं चाहता हूं कि ये 2015 है तो ये 2015 वाई आई लिखा हुआ, 2015 ईयर, 2016 ईयर, 2017 ईयर, 2018 ईयर, 2019 ईयर, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल हम वाई एक्सिस पर भी टिक लगा सकते हैं और अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, plt डॉट वाई टिक्स, plt डॉट वाई टिक्स, किस पर टिक लगाने हैं आपको? वाई एक्सिस पर। तो पहले लिखिए यहां पर ईयर, कॉमा क्या टिक लगाने हैं आपको? वाई। तो आप यहां पर लिखिए वाई। एक मिनट आप इसे रन करके देखिए, पहले नहीं आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे आएगा। आपको वाई एक्सिस पर टिक लगाने हैं, तो वाई एक्सिस पर टिक लगाने हैं तो plt डॉट वाई टिक्स ईयर। अब आपको क्या क्या टिक्स लगाने हैं? 2015 है, यहां पर टिक आएगा 2015 वाई, मतलब ईयर। फिर इसके बाद 2016 ईयर, 2016 ईयर, ठीक है, 2016 ईयर, 2015 ईयर, 2016 ईयर, फिर 2017 ईयर, फिर 2018 ईयर, फिर 2019 ईयर, 2019 ईयर। तो ये इस तरीके से आपके वाई एक्सिस पर टिक्स शो होंगे। तो अब आप देख सकते हैं अब आपका कितना एक्यूरेट बन रहा है। मैंने वाई एक्सिस पर टिक लगाए, जहां 2015 था वहां पर मैंने लिखा 2015 ईयर, मतलब 2015 था उसमें आपकी पॉपुलेशन 400 मिलियन, 2016 में पॉपुलेशन 560 मिलियन, 2017 में पॉपुलेशन 890 मिलियन, 2018 में पॉपुलेशन 1230 मिलियन और 2019 में पॉपुलेशन आपकी 1456 मिलियन। अब आपके सामने सिर्फ यही डाटा आ रहा है, 2015, 16, 17, 18, 19, अब बीच का डाटा आपके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, इन टिक्स लगाने से आपका यह फायदा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही रिप्रेजेंट करता है जिसका एक्चुअली आपको चाहिए। ओके, और अगर ये आप टिक्स नहीं लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये टिक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ये रन तो होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस तरह से 2015, 2015.5, 2016, 2016.5, 2017, तो ये पाइथन मैटप्लॉटलिब इंटरनली उसको मेजर करता है, लेकिन है तो आपका 2015 भी है, 2016 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है। तो बेसिकली हम उन्हीं में मेजर करेंगे। तो टिक्स लगाने से आपका ये फायदा होगा कि आपको सिर्फ वही चीजें शो होंगी जिसका डेटा आप एनालिसिस करना चाहते हो एक्चुअली। तो वो आप देखिए 2015 वाई, 2015 16 वाई, 2017 वाई, 2018 वाई, 2019 वाई। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस पर टिक्स लगा सकते हैं, वाई एक्सिस पर टिक्स लगा सकते हैं। एक्स एक्सिस पर टिक्स लगाने के लिए एक्स टिक्स मेथड यूज करेंगे, एक्स टिक्स मेथड यूज करेंगे। और एक्स पहला आर्गुमेंट क्या देंगे? जो एक्स एक्सिस का डेटा है जिस पर आप टिक्स लगाने हैं। तो क्या डेटा है? एक्स एक्सिस का पॉपुलेशन है। अब इस पर क्या टिक्स लगाने हैं? उनको आपने आपके, क्योंकि एक्स एक्सिस के डेटा कितने हैं? 5 हैं, तो 5 पर आपके टिक्स लगाने हैं। तो पांचों टिक्स को आपने लिस्ट के अंदर इनक्लोज कर दिया कि 400 पर टिक आएगा 400 एम, 560 पर टिक आएगा 560 एम, 890 पर टिक्स आएगा 890 एम, 1230 पर टिक आएगा 1230 एम और 1456 पर टिक्स आएगा 1456 एम। इसी तरह से वाई एक्सिस पर टिक्स लगाने के लिए वाई टिक्स मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर पहला आर्गुमेंट क्या पास करेंगे? जो जिस पर आपको टिक्स लगाने हैं। मुझे ईयर पर टिक लगाने हैं। अब ईयर आपके कितने हैं?
5 साल के ईयर है 2015, 16, 17, 18, 19, तो उन पर आपको जो टिक्स लगाने हैं 2015 पर क्या टिक्स लगाना है, लेबल क्या देना है उसका 2015 वाई। फिर 2016 पर मुझे क्या लेबल देना है 2016 वाई, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ईयर को। इस तरीके से आप टिक्स लगा सकते हैं। तो आपका टिक्स लगाने से आपका जो ग्राफ है और ज्यादा पॉपुलर मतलब बन जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं, कलर इज इक्वल टू रेड। एक बार देखते हैं रन करके, ये देखिए कलर आपका रेड हो गया। अगर आप लाइन विड्थ देना चाहते हैं तो लाइन विड्थ भी दे सकते हैं, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 3। अब इसे रन करिए तो आप देख सकते हैं आपकी लाइन विड्थ 3 आ गई, ठीक है ना। अगर आप लाइन स्टाइल देना चाहते हैं तो लाइन स्टाइल भी आप दे सकते हैं, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड। अब इसे रन करिए, अब आप देखिए कितना अच्छा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने क्या इसे पास किया, एक तो कलर पास किया, कलर मुझे इसका क्या रखना है रेड, तो मैंने कलर दे दिया रेड। लाइन विड्थ मुझे 3 चाहिए तो मैंने लाइन विड्थ 3 दे दी इसकी, और लाइन स्टाइल मुझे क्या चाहिए डॉटेड चाहिए तो डॉटेड आ रहा है। अगर आपको लाइन स्टाइल डैश्ड चाहिए तो डैश्ड आ जाएगा, डैश्ड। तो अब ये डैश की फॉर्म में आएगा, ये देखिए आपका डैश की फॉर्म में आपका लाइन स्टाइल शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लाइन प्लॉट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा लेक्चर यहीं तक होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड सीरीज के डिस्कस कर दिए हैं, ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड सीरीज के डिस्कस हो चुके हैं। प्रोबेबली ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इस सीरीज में मैंने आपके साथ कम से कम मैटप्लॉटलिब पर 20 लेक्चर्स डिस्कस कर चुका हूं मैं अब तक। ये मेरा मैटप्लॉटलिब का 20 लेक्चर है, और डेफिनेटली मेरे सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। हर एक लेक्चर को मैंने डेप्थ से शुरू करके और बिल्कुल आपके टॉप तक हर एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर इस टॉपिक में कुछ रह जाता है, मैटप्लॉटलिब में अगर आपका कुछ रह जाता है, फिर भी मैटप्लॉटलिब में अगर कुछ रह जाता है तो उस चीज को मैं एक बार देखूंगा, थ्रो आउट होऊंगा मैं उस चीज से कि कौन सा अगर आपका टॉपिक रह गया या कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट बाकी रह गया तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपके साथ जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन मेरी तरफ से ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा रह गया होगा तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ जरूर लेकर आऊंगा, और कोशिश करेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट जो मेरा सीरीज स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट मेरा मतलब पाइथन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, उसका नाम है पांडास। Really a most powerful library, as matplotlib is a most powerful library, pandas is also a most powerful library। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा। कोशिश करूंगा अगर इसका कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो उस कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट ऑलमोस्ट मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैं अपनी तरफ से। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पांडास, ए वेरी मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, पांडास। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।